हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन जो कि 10 मार्च 2022 को हुआ है उसके आंसर की को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 40 मार्क्स का था। आपका ये जो एग्ज़ाम दिया गया है 40 मार्क्स का था और इसका टाइम था 2 आवर्स। तो आइए देखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया गया था, तो हम इस जो आपकी इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स को फटाफट देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग का था, ये 10 मार्क्स का था। तो फर्स्ट का देखो, यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा। फूड दैट इज टास्मिक इन नेचर इज बाउंड टू जनरेट स्ट्रेस, इट इज टेंड टू अपसेट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पैराग्राफ थे इसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने थे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, हम ध्यान से देखेंगे। देखो, ये जो यहाँ दिया गया है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अ लॉट ऑफ बॉडी एनर्जी इज यूज्ड अप टू डाइजेस्टिंग द एक्सेस फूड, it is said that after particular level of the intake the food actually eat once upon time। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ओवर डिगलिंग एंड द एक्सेसिव क्लेम फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट टाइप ऑफ फूड जनरेट रस्टिंग और अ रोस्टास्मिक टेंडेंसी। आप यहाँ से टू मच से भी कर सकते हैं या ओवर यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फूड ईटन इज अ ग्रेट हरी और इन अ स्टेट ऑफ एंगर और एनी अदर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज बाउंड टू इंड्यूस स्ट्रेस। ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, यहाँ पे हम पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में बाइट का सिमिलर वर्ड हमें पैराग्राफ 6 में से देखना है। तो देखो, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोर्सल्स, ये हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है बाइट। तो ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। देखो, सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाई इज प्रेयर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द गिवन पैसेज, कि प्रेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ से हो जाएगा सिक्स का आंसर, prayer is perhaps the best method for energizing the food and it does definite additional good at the no extra cost। तो ये हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, जो कि इसमें दिया गया है, द रेस इन द सहारा डेजर्ट। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन, उसके बाद में हम इसके आंसर करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, द मोस्ट रनर एम टू द लोअर एंड ऑफ द वेट रेंज एज इट डिक्रीज द एफर्ट दे नीड टू पुट ड्यूरिंग द रेस। रेस के दौरान वेट जो एफर्ट है वो कम हो, इसीलिए जो वेट है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पहले हम सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुली कंप्यूटर वोन द रेस। कितना था, इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज डेविड केली बिगेस्ट मोटिवेशन वाइल रनिंग के दौरान उनका क्या था जो बेस्ट मोटिवेशन था। तो देखो, यहाँ से हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखो, इसको थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये, डूइंग द स्पेशल हॉट योगा क्लासेस आई डू बेस्ट हेल्प इन द प्रिपेयर फॉर द डेजर्ट। तो किसने हेल्प करी थी, योगा क्लासेस ने। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट अबाउट द इक्विपमेंट दैट मैरिज ब्रिंग विद हिज ऑन द रेस। किस तरह के इक्विपमेंट, उसके स्पेशल क्या था इक्विपमेंट में, कि उसके इक्विपमेंट क्या थे, लाइटर थे। उसके इक्विपमेंट क्या थे, लाइटर थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, शी इज मेकिंग श्योर दैट इट इज लाइटर देन हर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। मतलब कि जो इक्विपमेंट है वो क्या, यहाँ से कर लीजिएगा आंसर, द वेट, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, द वेट ऑफ हर इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट टाइम शी इज मेकिंग श्योर दैट इट इज लाइटर देन द हर प्रीवियस एक्सपीरियंस अटेम्प्ट। ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहीं से कर लीजिएगा, सीधा एकदम डायरेक्ट दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, जॉन नो दैट ही कैन नॉट प्रिपेयर फॉर हीट एंड सन, सो ही इंश्योर दैट ही रन एन एवरेज एंड 100 किलोमीटर अ वीक विच हैज़ हेल्प हिम टू इम्प्रूव हिज स्ट्रेंथ। ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर।
अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या हो जाएगा 6 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हिज बिगेस्ट फियर इज टू द स्ट्रेंड नोट फिनिशिंग रेदर देन मोर कॉमन कंसर्ट और बीइंग स्टंग ऑन अ स्कॉर्पियो। ये हो जाएगा 6 क्वेश्चन का आंसर। इनमें से 6 क्वेश्चन दिए थे, आपको 5 क्वेश्चन करने थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, आपको ही ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ देना है जो कि क्या दिया गया है, चार्ट में से दिया गया है आपको। इस बहुत ईजी था, समर वेकेशन के बारे में हल्का सा लिख के इतने बॉयज इतना परसेंट प्लेइंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सिंगिंग इंटरेस्टिंग है, बस यही इसके अंदर लिखना था। और ये था जो विजुअल इम्पायर्ड मतलब कि जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गुरप्रीत बन गया मॉडल टाउन ईयर इंस्टीट्यूट लैंग्वेज शिमला राइट अ लेटर। आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना था जो सिचुएशंस यहाँ पर दी गई है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कुछ ही देर में मैं आपको दे दूंगी। पहले हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ एरर्स दी गई हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे ओन क्या है, गलत है, इसकी जगह एट आना था। उसके बाद यहाँ पे बीइंग नहीं आना था, यहाँ पर बिकम आना था। और उसके बाद यहाँ पर दा नहीं आना था, यहाँ पर ए आना था। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन दोनों लाइंस को देखकर आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, द लैंडलॉर्ड हैड कम। यहाँ पे हमने टेंस क्या है चेंज कर दिया, तो हैज़ की जगह हमने क्या कर दिया, हैड। और नेक्स्ट में देखो क्या है, यहाँ पे बी में लिखना है हमको, वेयर द ब्लैंकेट वॉज गोइंग टू कम। यहाँ पे इसकी जगह हमने वॉज कर दिया, वेयर द ब्लैंकेट वॉज गोइंग टू कम। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन ए और बी पोर्शन के। अब हम देखते हैं सी पोर्शन। सी पोर्शन जो है वो आपकी जो बुक है उसमें से लिया गया है। तो इसके क्वेश्चन ही जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर आपके आंसर की होगी। ये जो आंसर की है बहुत जल्दी में बनाई गई है, तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आप लोगों के लिए वो आंसर की दे दी जाएगी। और यहाँ पे देखो 120 की जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन को करने। इसी तरह के आंसर के लिए नई अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।